अब आप ये निश्चित कर लो कि आपको अच्छाई की स्थापना करके मरना है या बुराई की। भरत जी ने एक भाई का धर्म निभाया। भाई कैसा हो? भरत जैसा हो, भाई लक्ष्मण जैसा हो। ऐसा भाई ना हो कि भाई की संपत्ति हड़प ले, भाई का ही खा जाए, ऐसा नालायक भाई ना हो। बड़ा भाई राम हो तो छोटा भरत हो, छोटा भरत हो तो बड़ा राम हो, तब ये रिश्ते पटरी पर चलते हैं। हर रिश्तों के लिए तुम्हारे यहां एग्जाम्पल है। ये इतना बड़ा महाभारत क्यों लड़ा गया? केवल आपके लिए कि आप इस महाभारत में होने वाली गलतियों से सबक लें और वो गलतियां अपने जीवन में ना दोहराएं। नारी का अपमान किया दुशासन ने, सर्वनाश हुआ। तुम्हारे लिए मैसेज है, तुम कभी नारी का अपमान ना करना। जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। तुम्हारे लिए मैसेज है, जुआ ना खेलना। लेकिन मानता कौन है? नहीं मानो तो हो रहा है। आज सब दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि मानना ही नहीं है, कुछ मनमाना चल रहा है। इसलिए सब कुछ होने के बावजूद भी आज समाज बड़ी परेशान है। लोग दुखी हैं, पैसा बहुत है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, क्योंकि धर्म नहीं होगा जब तक, तब तक शांति नहीं होगी। धर्म है ही नहीं, धर्म के अकॉर्डिंग कोई चल ही नहीं रहा है, सब मनमाना। लोगों को पैसे से मतलब है, बेईमानी से आए, भ्रष्टाचार से आए, आने दो ना। पैसा आए, ईमानदारी से आए, धर्म के रास्ते से आए। भगवान का विवाह हुआ माता रुक्मणी जी से। जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं है, वासना है, समझ लेना। शादी वादी कर लो, जहां माँ बाप कहें वहां। मनमाना आचरण करोगे तो बहुत कष्ट पाओगे। आजकल जो लड़का लड़की शादी कर लेते हैं ना, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में और शूद्रों का शूद्रों में। जो आज किसी भी समाज में आप विवाह कर लेते हैं, ये गलत है। आप कहोगे इससे क्या नुकसान है? सुनो, नुकसान क्या है वो सुन लो। सफेद गुलाब को लाल गुलाब की कलम से जोड़ दो तो जो गुलाब उसका होगा वो तीसरे कलर का होगा, हाँ या ना? दोनों गुलाब हैं, लेकिन दोनों गुलाब जुड़ेंगे तो तीसरा गुलाब होगा, पिंक हो जाएगा। सफेद और लाल पिंक होगा कि नहीं? उसी तरह ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में हो तो गुलाब की कलम से गुलाब होगा। लाल कलम है तो लाल गुलाब, पीला गुलाब है तो पीला पीली कलम। यदि एक कलर के गुलाब को दूसरे कलर के गुलाब से जोड़ा गया तो तीसरा कलर पैदा होगा, ना वो लाल रहेगा ना सफेद रहेगा, हाँ या ना? ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में हो ये सही है, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में हो ये सही है, वैश्यों का विवाह वैश्यों में हो ये सही, शूद्रों का विवाह शूद्रों में हो ये सही। लेकिन जब आप अंतर जाति विवाह करते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और आपने किसी क्षत्रिय लड़के से विवाह कर लिया, या लड़की क्षत्रिय है या लड़का क्षत्रिय है और आप विवाह कर लिए, तो जो आपकी संतान होगी ना वो ब्राह्मण रह जाएगी ना वो क्षत्रिय रह जाएगी। भाई लड़का बाप है ब्राह्मण और मां है क्षत्रिय, तो जब क्षत्रिय मां और ब्राह्मण लड़के की संतान होगी तो संतान जो होगी वो वर्ण संकर कहलाएगी। लड़का है वैश्य और लड़की है शूद्र, या लड़का है शूद्र लड़की है वैश्य, शादी हो गई तो जो तुम दोनों का जो संतान होगी वो क्या कहलाएगी? वर्ण संकरी। और याद रखना, ऐसी वर्ण संकरी संतान से तुम्हारे पितर कभी पानी नहीं लेते। जो पितरों का ऋण है वो तुम चुकाने के योग्य अब नहीं रहे। तुम्हारी औलाद तुम्हें पानी नहीं दे सकती, उनका पानी स्वीकार ही नहीं होगा। क्यों नहीं स्वीकार होगा? बदल गया ना भाई। सफेद गुलाब और लाल गुलाब को पंक्ति जोड़ी गई, कलम तीसरा हुआ, अब तीसरे से थोड़ी इसका मैच होगा।
तो जो तुम्हारे पितर हैं, तुम्हारे जो पितर हैं वो पितर पानी लेते हैं गोत्र से। भाई संकल्प होता है ना, फलाना गोत्र, आपका गोत्र है कि नहीं? सबका गोत्र होता है, नाम। अब गोत्र, जब लड़की ब्राह्मण हो श्रेष्ठ, हमारे यहां गोत्र में शादी नहीं होती, एक गोत्र में शादी नहीं होती, मतलब विचार है ना इसमें। लड़की ब्राह्मण हो, लड़का ब्राह्मण हो, पर गोत्र मैच नहीं होना चाहिए। गोत्र मैच होगा तो शादी नहीं होगी। तो ब्राह्मणों का गोत्र जब मिला तो श्रेष्ठ संतान होगी। अब क्षत्रियों का गोत्र अलग होता है, अब ब्राह्मण का गोत्र अलग। अब जब दोनों मिलेंगे तो तुम्हारी जो संतान होगी वो वर्ण संकरी होगी, तो वो कौन सा गोत्र लिखेगी? मिक्सअप हो गया ना, खिचड़ी बन गई, स्वीकार नहीं है वो। उसे शास्त्र ने वर्ण संकरता नाम दिया। ऐसी संतान पिंडदान करने का अधिकार नहीं रखती, श्राद्ध करने का अधिकार नहीं रखती, तुम्हारे पितर तृप्त नहीं होंगे, समझो। अब आप लोग कहो महाराज जिससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता तो चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। हमारा धर्म है सही बताना, मानो ना मानो।